अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट एकेडमी। लास्ट टाइम हमने रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को स्टडी किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बोहर एटॉमिक थ्योरी को स्टडी करते हैं। बोहर एटॉमिक थ्योरी, ये थ्योरी बोहर ने 1913 में दी थी, रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए। कि रदरफोर्ड में हमने जो डिफेक्ट्स स्टडी किए थे, जिनके जवाब वो नहीं दे पाया था कुछ क्वेश्चंस के, उनको देखते हुए बोहर एटॉमिक थ्योरी बोहर ने 1913 में डिस्कवर की। जो बोहर ने एटॉमिक थ्योरी डिस्कवर की थी, उसकी जो बेस थी वो थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को एक साइंटिस्ट थे प्लैंक्स, उन्होंने डिस्कवर किया था। इसके अगर हम इक्वेशन देखें, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। E क्या है हमारे पास? लाइट की एनर्जी है, और V हमारे पास है लाइट की फ्रीक्वेंसी। इट्स मीन जितनी फ्रीक्वेंसी लाइट की ज़्यादा होगी, उतनी ही उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करना चाहें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, तो हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ में हम डेल्टा ई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होता है चेंज इन एनर्जी के लिए। ये हमारे पास आ जाएगा एच वी। एच हमारे पास क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। डेल्टा ई हमारे पास चेंज इन एनर्जी है, और वी हमारे पास लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ओके, बोहर ने जो अपना मॉडल पेश किया, उसमें जो उसने रिजल्ट देखे, जो उसके पास्टुलेट थे, उसमें जो फर्स्ट पास्टुलेट है, उसने कहा कि जो हाइड्रोजन एटम है वो टिनी न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है। क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन के एटॉमिक शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमारे पास लेट्स सपोज हाइड्रोजन है, और ये इसका न्यूक्लियस है। ओके, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो क्या है? इन सर्कुलर ऑर्बिट है। फर्स्ट बात उसने कही कि ये जो हाइड्रोजन एटम है ये टिनी न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है। सेकंड उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उसी शेल में मूव करेंगे जितनी उस ऑर्बिट की एनर्जी होगी। अगर उससे ज़्यादा या कम होगी तो ये देन उस ऑर्बिट में मूव नहीं करेंगे। इट्स मीन ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। और दूसरा इसका रेडियस क्या होगा? R। सेकंड पोस्टुलेट है ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी। इस तरह अभी हमने देखा कि जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी फिक्स्ड होगी, जो क्या होगी? दैट इज क्वांटाइज्ड। अभी हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ये अपने उस एनर्जी वाले ऑर्बिट में ही मूव करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी उस शेल की इलेक्ट्रॉन की फिक्स होगी। इट्स मीन कि अगर वो जो इलेक्ट्रॉन है रिमेन इन सेम ऑर्बिट, ना तो वो एनर्जी को क्या करेंगे? एमिट करेंगे, और ना ही वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे। एमिट और एब्जॉर्ब कर सकते हैं जब वो अपने से हायर ऑर्बिट या लोअर ऑर्बिट में मूव करेंगे। तो ये लोअर ऑर्बिट में मूव कर जाएंगे, और अगर एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स की हायर होगी तो वो अपने से हायर वाले ऑर्बिट में मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम ऑर्बिट में रहते हैं, तो तब तो ना तो वो एनर्जी को एमिट करते हैं और ना ही एब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब कब करते हैं? व्हेन
they jump from one orbit to other orbit, कि जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट हम इन ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस की बात करते हैं। हमने प्लैंक्स कांस्टेंट की इक्वेशन देखी थी, डेल्टा E इज इक्वल टू एच वी, इसमें ये हमारे पास चेंज एनर्जी था, ये हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट था और ये लाइट की फ्रीक्वेंसी थी। अब यहाँ पे हम चेंज एनर्जी की बात करते हैं, डिफरेंस की, तो हम यहाँ पे डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, हाई एनर्जी में से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट की जो भी एनर्जी आएगी उसको आप मूव माइनस कर देंगे तो देन हमारे पास डेल्टा E आ जाएगा, और हम इसको इस वाली इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट है लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं ओनली दोज ऑर्बिट्स, सिर्फ उन ऑर्बिट्स के गिर्द रिवॉल्व करते हैं दैट है। एक तो हमने पढ़ा जिनकी एनर्जी क्वांटाइज होती है, फिक्स होती है, दूसरा दैट है फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अगर हम सिर्फ मोमेंटम की बात करें तो हमारे पास कोई भी अगर चीज़ मोशन में है तो आप उसका फोर्स और जो उसकी वेलोसिटी है उनके दोनों का प्रोडक्ट लें तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा। सेम अगर हम क्या करें, इसी को एक सर्कल पाथ पे डिस्कस करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। ओके, जिसकी इक्वेशन है हमारे पास mvr। m हमारे पास क्या है, मैस है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारे पास उसका रेडियस है, जो हमने पहले पोस्टुलेट में डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उन ऑर्बिट में मूव करते हैं जिनकी एनर्जी क्वांटाइज होती है और उनका कुछ रेडियस होता है। ओके, अब यहाँ पे इसकी इक्वेशन दी हुई है NH इज 2 पाई। n हमारे पास कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स। ये कांस्टेंट है, ये हमें खुद से देखनी पड़ेगी। ओवर 2 पाई आपको पता है, ये हमारे पास 3.22/7। ओके, तो यहाँ पे हम जिस भी ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं इस इक्वेशन में हम अप्लाई करेंगे और हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा।